ये asus का एक फ़ोन आया है अपने पास, asus Zenfone Max Pro M1। इसमें प्रॉब्लम क्या है, फ़ोन ऑन होता है लेकिन लाइट आती है एलसीडी पे, ग्राफिक्स नहीं आ रहे। एलसीडी चेंज करके देख ली लेकिन बनी नहीं बात। चलिए देखते हैं कैसे रिपेयर होएगा। सबसे पहले एलसीडी कनेक्टर चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखने में तो सही लग रहा है, फिर भी कई बार कनेक्शन कोई ना कोई मिस हो जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी चलो चेक कर लेनी चाहिए। ये पहली आपकी एलईडी की एनोड की लाइन है जिस पे बूस्ट वोल्टेज आएगी, दूसरी एनसी है, तीसरी कैथोड की लाइन है एलईडी की, चौथी भी कैथोड की है। फिर आपकी डिस्प्ले की प्लस और माइनस 5 वोल्ट जो रहते हैं, ये दो ट्रैक उनके हैं। ये +5 के हैं, ये -5 के, क्योंकि रीडिंग नहीं आ रही। फिर आपका आगे ग्राउंड आ गया। आगे आपकी टच की I2C आ गई। ये ट्रैक्स कंफर्म नहीं है किस चीज़ के हैं, लेकिन चलो आ रहे हैं। 1.8 की सप्लाई का है, रीसेट का है। नीचे आपके मिपी के ट्रैक आ गए। मिपी का कोई ट्रैक मिस हो जाएगा तो भी एलसीडी पे ग्राफिक्स नहीं आएंगे। दो ट्रैक ग्राउंड, फिर वो दो ट्रैक्स, फिर ग्राउंड, फिर दो ग्राउंड, दो ग्राउंड, फिर दो ग्राउंड। चलिए, कोल्ड टेस्टिंग में तो नॉर्मली लग रहा है। अभी जो है हॉट टेस्टिंग चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी सप्लाई आ रही है, कौन कौन सी नहीं। इसके लिए फ़ोन ऑन करना पड़ेगा और मीटर को जो है वोल्टेज मोड में करना पड़ेगा। ये आपकी रीसेट की लाइन है, 1.8 आ रहा है। एलसीडी वीडीडी है, 1.8 आ रहा है। आपकी I2C की लाइन्स हो गई, इन पे भी आ रहा है। ये आपकी एलईडी की एनोड हो गई, इस पे 21 वोल्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब लाइट ओके है। ये आपकी एलईडी की ही कैथोड की लाइन्स हैं, ये भी ओके हैं। ये आपका एलसीडी का आ गया 5 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव की दो फ्यूजेस लगे हुए हैं। वोल्टेज नहीं आ रही है, 1 मिनट, मेरे ख्याल से एलसीडी बंद हो गई होगी, तो दोबारा से एक बार बैटरी कनेक्टर निकाल के दोबारा से लगा के चेक करेंगे। ये वोल्टेज तभी तक आएगी जब तक ग्राफिक्स रहेंगे। जैसे ही फ़ोन लॉक मोड में चला जाएगा तो ये वोल्टेज मिस हो जाएगी यहाँ से। फोर 4.1 वोल्ट पॉजिटिव के, 4 वोल्ट नेगेटिव के। प्लस और माइनस की सप्लाई तो आ रही है, लेकिन डाउट है सप्लाई कम है। कम से कम 4.7 वोल्ट या 4.5 वोल्ट के आसपास होनी चाहिए। माइनस वाली सप्लाई के बिना कई बार मैंने देखा है ग्राफिक्स आ भी जाते हैं, लेकिन ग्राफिक्स जो होते हैं प्रॉपर नहीं होते, उनका कलर प्रॉपर नहीं होता। तो क्या करते हैं, एक देसी जुगाड़, 4.5 वोल्ट पॉजिटिव की सप्लाई जो है हम प्लस वाली सप्लाई पे दे के देख लेते हैं कि ग्राफिक्स आते हैं या नहीं। जिस पे एक मिनट, एलसीडी लगी, जिस पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, ये नेगेटिव वाला पॉइंट है फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में सॉरी, और जिसमें आ रही है ये पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे नीचे जो है 4.5 वोल्ट मैं इंजेक्ट करूँगा।
नॉर्मली एक बार फिर से ऑन करके दिखा देता हूँ। लाइट आती है लेकिन ग्राफिक्स नहीं आते। लाइट आई है अभी भी, लेकिन ग्राफिक्स नहीं है। अब जो है फ़ोन ऑन करूँगा, लेकिन ऑन करने से पहले इस पे वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा। एक मिनट। ग्राफिक्स आ गए थे, एक्चुअली मेरे से वायर हिल गई। लेकिन अभी दोबारा लगाऊंगा, जब तक फ़ोन रीबूट नहीं होगा तो ग्राफिक्स नहीं आएंगे। लीजिए आ गए। इसका मतलब ये है कि डीएसपी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव की वोल्टेज है, पॉजिटिव वाली वोल्टेज कम बन रही है, 4.1 वोल्ट ही आ रहे हैं, जबकि मिनिमम 4.5 वोल्ट होने चाहिए ग्राफिक्स के लिए। तो इसका सर्किट हमको रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि जो वोल्टेज है नॉर्मल हो जाए और ग्राफिक्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। एक्चुअली माइनस की जो वोल्टेज रहती है उसके बिना भी ग्राफिक्स आ जाते हैं, लेकिन ग्राफिक्स की क्वालिटी सही नहीं रहती, कलर जो होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। चलिए वो भी इसका चेक कर लेते हैं जुगाड़। ये सप्लाईज कहाँ से बन रही हैं? ये आपकी बन रही हैं PM660L से। ये कॉयल लगी हुई है मेन, जिससे ये दोनों सप्लाईज बूस्ट होती है। ये आपके कैप लगे हुए हैं। शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं इन पर, उसी से आइडिया हो जाएगा। ठीक लग रहा है सब। कॉयल AIC ही चेंज करके देखना पड़ेगा।
लीजिए ग्राफिक्स तो ओके हो गए। अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि सही में कितनी वोल्टेज आनी चाहिए थी। लीजिए बहुत ही कम आ रही थी, -4.1 आ रही थी, लेकिन 5.5 आनी चाहिए माइनस में। और जो पॉजिटिव में आनी चाहिए थी, पॉजिटिव में 5.4। तो जाके आपके ग्राफिक्स ओके हुए नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये है कि रिपेयर तो इजीली की जा सकती है, लेकिन अगर आपको सही में पता हो कि ये फंक्शन कैसे काम करते हैं या आईसी कैसे काम करता है, या बाहर से वोल्टेज इंजेक्ट आप कहाँ कर सकते हो, कितनी कर सकते हो, तो जाके ये बातें क्लियर होती हैं। ज़्यादातर सारे बंदे बोलते रहते हैं कि वीडियो बोल के नहीं बनाते, बोल के नहीं बनाते। देखो लिमिटेशंस हैं हमारी कुछ अपने स्टूडेंट्स के प्रति, तो हम हर वीडियो जो है ऐसे बोल के डिटेल में नहीं बना सकते। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो सोचेंगे शायद कभी ऐसे डिटेल में वीडियो दोबारा बनाएं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।